नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू जीत एकेडमी। मेरा नाम है सुष्मित आदित्य मुखर्जी और इस वीडियो में हम एक मैथ्स टॉपिक को अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है आपके तीनों मेन एग्जाम्स के साथ। मतलब आपके +2 बोर्ड्स के एग्जाम्स, आपके जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स और जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम। ये एक फुल क्लास वीडियो का शॉर्ट एग्जर्प्ट है। फुल क्लास वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको कहाँ से इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है वो मैं शेयर करने वाला हूं, और आपको प्रैक्टिस करते टाइम अगर डाउट्स आता है तो क्या मेरे पास सोल्यूशन है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। अभी जो दूसरा इक्वेशन है 2x² - 4x + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम क्लेम कर रहे हैं, अभी तक प्रूव नहीं किया है। अभी हमें इसको प्रूव करना है कि ये नॉन लीनियर है कि नहीं है, राइट। तो पहले हम नंबर लाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं। इसको दो साइड में ही एरो डालते हैं, पहले वाले में भी दो साइड में ही डालना चाहिए था, ठीक है। दो साइड में पॉसिबल वैल्यूज हैं, बीच में समझ लीजिए हमारा 0 आ गया, इस साइड में 1 2 3 4 5 और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके वैल्यूज हैं हमारे। तो हमने x को प्लॉट कर दिया है नंबर लाइन पे। एक ही सिंगल वेरिएबल है, जैसे मैंने बोला था, नंबर लाइन पे ये काम हो जाता है। अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। 2 कॉमन लेने से ये हो जाता है x² - 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x - 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाता है x - 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है द कंडीशन ऑफ नॉन लीनियरिटी, मतलब क्या इसको दो रीजन चाहिए डिफाइन करने के लिए? आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से x का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो x - 2 का वैल्यू क्या हो जाता है? -1 - 2 विच इज इक्वल टू -3। तो -3 इज लेस देन 0, लेकिन हमारा इनइक्वालिटी बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ पे एक स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे एक स्क्वायर है। तो हम इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं, मतलब -3 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या होता है? -3 इंटू -3, तो आंसर तो पॉजिटिव हो गया, राइट। तो मतलब ये अंदर वाला जो वैल्यू है, ये भाई साहब जो है x - 2, ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने के वजह से ये हर एक टाइम पॉजिटिव ही आंसर देते हैं। ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, कभी ये डिप्रेस नहीं हो जाते हैं, हमेशा ही इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस में कोई भी वैल्यू x का हो, प्लस में x का कोई भी वैल्यू हो, प्लस भी एक देख लेते हैं, प्लस अगर x का वैल्यू +2 है तो x - 2 मतलब +2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। अब 0 का स्क्वायर क्या है वो दोस्तों? 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए x का वैल्यू है +7, 7 - 2 मतलब x - 2 बिकम्स 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 25। इसका मतलब क्या आ रहा है? ये 3 एग्जाम्पल से हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? x का वैल्यू अगर 2 है तो भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा, x का वैल्यू अगर नेगेटिव है, -1 है, -2 है या फिर 0 है, कुछ भी है, तो ये लेफ्ट वाला जो रीजन है ये काम पे आ जा रहा है। और अगर x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 7, तो भी जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इस इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन हर एक केस में हो रहा है, चाहे x का वैल्यू 2 हो, 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा हो, इन्फिनिटी तक x का डेफिनेशन आ रहा है। मतलब एक सिंगल पॉइंट, उसका राइट साइड पूरा इन्फिनिटी तक, उसका लेफ्ट साइड पूरा इन्फिनिटी तक, उसका राइट साइड पूरा इन्फिनिटी तक और उसका लेफ्ट साइड पूरा इन्फिनिटी तक, सारे ये सारे रीजियंस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए लग जा रहे हैं। मतलब एक सिंगल रीजन से डेफिनेशन नहीं हो पा रहा है, एक पॉइंट चाहिए हो रहा है,
2 रीजन चाहिए हो रहा है, तो इसका मतलब दिस एब्सोल्युटली सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ नॉन लिनियरिटी. दिस एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ नॉन लिनियरिटी. तो ये भी इक्वेशन नॉन लीनियर है. इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फुल क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जरूर उनको देखिए. अभी सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है. बोर्ड एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम्स, ये तीनों एग्जाम्स के लिए कौन कौन से किताब के सेट्स आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं, तो गौर से सुनिएगा. फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको 3 चीजें करनी है. आपको एनसीईआरटी का पूरा किताब खत्म करना है एंड टू एंड. उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक्स में जाना है और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है एंड टू एंड. और आपको सैंपल पेपर्स भी क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है. और इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे सम्स को अटेम्प्ट करें. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कुछ सम्स आएंगे जो कि बहुत ईजी होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है. कुछ सम्स आएंगे जो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है. और कुछ सम्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, तो आपको वो भी एंड टू एंड कंप्लीट करना है. ठीक है. अब आ जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए. जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस है अराउंड 10%. 5 से लेके 10% तक का सम्स आपका एनसीईआरटी से आता है मेंस के एग्जाम में. तो एनसीईआरटी आपका ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए कवर हो रहा है, तो उसको अलग से नहीं बताएंगे. अभी आएंगे कि मेंस में आपको ज्यादातर कौन कौन से किताबों पे फोकस करनी है. तो पहला किताब है आर.टी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स. ये आपको एंड टू एंड हर एक चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं ये आपको कंप्लीट करना है. उसके बाद आता है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेट्स. फॉर एग्जांपल आर्यन का एक वर्जन आता है जहां पे आपको 40+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के, तो आप वो किताब से पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा और एक किताब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिसका नाम है प्रॉब्लम्स प्लस बाय असित दासगुप्ता. इस किताब में भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है, तो इससे भी आप अच्छे से जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस केस में भी आपको ध्यान में रखना है, आपको इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, सारे रेंज के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड टू एंड आपको सॉल्व करना है. जब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको अगले किताबों में नहीं जाना है. अभी आ जाते हैं एडवांस के लिए. तो एडवांस के लिए दोस्तों आपको कुछ और किताब आपको प्रैक्टिस करने हैं. सिर्फ एनसीईआरटी करने से या फिर सिर्फ आर.डी. शर्मा या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से आपका होगा नहीं, आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. तो वो किताब क्या क्या है, मैं जॉइंट एंट्रेंस एडवांस को शुरू से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है. एनसीईआरटी से आपका आएगा मैक्सिमम 2 to 5% क्वेश्चंस. मैक्सिमम 2 से लेके 5% आपका एनसीईआरटी से कवर होगा, तो इसका सिग्निफिकेंस एडवांस में ज्यादा नहीं है. आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो करो, लेकिन आपको मेनली प्रिपेयर करना है सिंगेज करके एक बुक है, सिंगेज. वहां पे सारे वॉल्यूम्स जो भी है, वहां पे सारे कंसेप्ट्स, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स हैं, जो भी गिवन एक्सरसाइज है, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड टू एंड एडवांस्ड के लिए. ये एडवांस्ड के लिए है. और आप अगर कंसेप्ट्स के लिए बोलो तो सेंगेज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. आप अगर कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो सेंगेज का कंसेप्ट क्लियरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखा है. तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी सेंगेज आप रेफर कर सकते हो. इन क्लास के वीडियोस में आप जो कंसेप्ट्स देखते हो वो कंसेप्ट ज्यादातर रेफर किया जाता है सेंगेज की किताब से. तो हम बेस्ट ऑप्शन से कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझाए सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए. उसके बाद आपको जो करना है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स प्लस आईआईटी मैथमेटिक्स, ये सारे किताब आप जब कवर कर लेते हो उसके बाद एडिशनल टाइम अगर आपके पास बचता है तो आपको कुछ और किताबें एडवांस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए आपको लगाना है. वो है एस.एल. लूनी का ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हॉल एंड नाइट्स का हायर अलजेब्रा, I.A. मैरोन्स का प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, और प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक है अमित अग्रवाल का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं. अगर आपको सेंगेज नहीं करना है तो 2 और ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं. अमित अग्रवाल का जॉइंट एंट्रेंस एडवांस का फुल सेट, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है जीकेपी पब्लिकेशंस का फुल सेट फॉर जॉइंट एंट्रेंस मेंस एंड एडवांस्ड. इसका ऑथर है संजय मिश्रा. अब ये क्रिटिकल सवाल जो आ जाता है कि मैं अगर सेंगेज कर लेता हूं तो क्या बाकी ये जो 7 वॉल्यूम्स के जीकेपी के है या फिर अमित अग्रवाल के है वो भी मुझे करना है? नहीं, आपको या तो सेंगेज करना है
या फिर अमित अग्रवाल करना है, या फिर जीकेपी पब्लिकेशंस यानी संजय मिश्रा का फुल वॉल्यूम आपको करना है। तीनों एक साथ आपको एडवांस के लिए नहीं करना है। इस क्लास से आप रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स को कवर किया गया है। उसके बाद जो किताब मैंने बताया है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जाम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर एडवांस्ड एग्जाम, उनको सेट करके अलग अलग से सेट बना के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगला सवाल जो है कि आपको अगर डाउट्स आता है तो आपको क्या करना है। नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पे यू कैन पुट इन योर मेल आईडी एंड योर फोन नंबर इफ यू वांट टू। आपको अगर डाउट्स क्लियर करना है मेरे तरफ से तो मैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके आपका रिक्वायरमेंट समझ के आपको फिर हेल्प कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर क्लासेस लाइक दिस, और इस वीडियो को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।